आज हम जानेंगे जो सब पापों का मूल है, जो जन्म मरण चक्र का कारण है, जिसके कारण हम बार बार जन्म और मरण कर रहे हैं, वो क्या है, कैसा है, उससे कैसे बचें, कैसे दूर रहें। क्योंकि जब तक इसका अस्तित्व है तब तक मुक्ति की, मोक्ष की, सिद्धि की बात करना व्यर्थ है। ये 18 पापों में भी मूल पाप है। तो जानते हैं उसका नाम, और वो है मिथ्यात्व, जो हर सही लगने वाले व्यक्ति के भीतर भी छुप कर बैठ सकता है। इसलिए सही से इसको जाने, पहचाने, और जो भी आपके अपने हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे वे भी मिथ्यात्व को जानकर इससे दूर रह पाएँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। मिथ्यात्व के 5 प्रकार बतलाए गए हैं। कोई वस्तु या तत्व जिस रूप में है उसे उसी रूप में स्वीकार न करके भिन्न रूप में समझना और समझाना मिथ्यात्व है। मूलतः मिथ्यात्व के 2 ही भेद हैं, आभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक। शेष 3 भेद इन्हीं का विस्तार मात्र है। तो अब जानते हैं मिथ्यात्व के 5 प्रकारों के बारे में। पहला है आभिग्रहिक मिथ्यात्व। सही तत्व को समझ लेने के बाद भी गलत तत्व को पकड़कर रखना आभिग्रहिक मिथ्यात्व कहलाता है। एक प्रकार से ये रूढ़ता, परंपरावादिता, आग्रहशीलता की निष्पत्ति है। कोई आदमी तलैया के सूख जाने पर भी उसका कीचड़ खाता है। दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि आप पानी वाले तालाब को छोड़कर यहाँ क्यों आए, तो वो आदमी उत्तर देता है, ये तलैया मेरे पिता की है। पानी हो या कीचड़, अपनी चीज़ तो अपनी ही होती है। इस प्रकार किसी तत्व की सही जानकारी मिल जाने पर भी अपने गृहीत आग्रह को नहीं छोड़ने वाला व्यक्ति इस प्रथम कोटि के मिथ्यात्व का शिकार हो जाता है। अब जानते हैं मिथ्यात्व का दूसरा प्रकार, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व। यानी किसी प्रपंच में कौन जाएगा, इस बुद्धि से अपने पूर्व गृहीत विचार या तत्व को नहीं छोड़ना अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व कहलाता है। इसमें कोई पूर्वाग्रह या पकड़ नहीं होती, पर किसी तत्व को गहराई से समझने का मनोभाव पैदा ही नहीं होता। उदाहरण के रूप में जैसे जैन संस्कार विधि अच्छी तो है, पर जो कुछ सैकड़ों हजारों वर्षों से चला आ रहा है उसे छोड़कर नया झमेला क्यों खड़ा करें। जो काम करना है ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। इस स्थिति में अपनी पुरानी परंपरा को क्यों तोड़ें। इस प्रकार तटस्थ भाव से गलत तत्व को पकड़कर रखने वाला व्यक्ति दूसरी कोटि के मिथ्यात्व से आक्रांत रहता है। अब जानते हैं मिथ्यात्व का तीसरा प्रकार, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। तात्कालिक आग्रह के कारण किसी तत्व को असम्यक रूप से पकड़कर रखना अभिनिवेशिक मिथ्यात्व है। वैसे अभिनिवेश और आग्रह शब्द एक ही अर्थ के वाचक है, फिर भी इनके आधार पर मिथ्यात्व के 2 भिन्न प्रकार किए गए हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये दोनों शब्द पर्यायवाचक नहीं है। आग्रह दीर्घकालिक होता है और अभिनिवेश अल्पकालिक। तात्कालिक आवेश में आकर अपनी गलत बात को भी सही बताने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति तीसरी कोटि के मिथ्यात्व से प्रभावित होता है। अब जानते हैं मिथ्यात्व का चौथा प्रकार, अनाभोगिक मिथ्यात्व। ज्ञान के अभाव में गलत तत्व को पकड़कर बैठना अनाभोगिक मिथ्यात्व है। इसमें न अच्छे बुरे की पहचान होती है और न परंपरा का बोध ही होता है। धर्म, अधर्म आदि के बारे में भी इसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं होती। किसी ने कोई बात कह दी, स्वयं की ज्ञान चेतना अविकसित होने के कारण उस पर किसी प्रकार का विचार किए बिना उस बात को एकांततः सत्य के रूप में मान लेने वाला व्यक्ति चौथी कोटि के मिथ्यात्व से ग्रस्त रहता है। अब जानते हैं मिथ्यात्व का 5वां प्रकार, सांशयिक मिथ्यात्व।
संदेह की स्थिति में किसी गलत तत्व को सही मान लेना या ये भी ठीक हो सकता है, वो भी ठीक हो सकता है, इस प्रकार की दोलायमान मनस्थिति सांशयिक मिथ्यात्व कहलाती है। इसके कारण वैचारिक अस्थिरता रहती है। इसलिए आस्था किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो सकती। मिथ्यात्व के ये पांचों प्रकार यथार्थ पर आवरण डालकर व्यक्ति को गुमराह बनाने वाले हैं। इनके प्रमुख हेतु है आग्रह और अज्ञान। इन दोनों हेतुओं के मिटने से ही मिथ्यात्व जनित दोष से बचा जा सकता है। अब जानते हैं व्यवहारिक मिथ्यात्व के 10 प्रकार के बारे में। निश्चय नय में तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहनीय, त्रिक मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से होने वाली विपरीत श्रद्धा रूप आत्म परिणति मिथ्यात्व है। पर इस बात को कोई ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है। साधारण व्यक्ति निश्चय की भूमिका पर खड़ा होकर तत्वबोध नहीं कर सकता। इसलिए ये अपेक्षा अनुभव की गई कि व्यवहार की भूमिका से भी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की पहचान करवाई जाए। इन 10 प्रकारों में मूल प्रकार 5 ही है: धर्म, मार्ग, जीव, साधु और मुक्त। शेष 5 इन्हीं के प्रतिपक्षी हैं। जहाँ उनकी स्वतंत्र रूप से विवक्षा की जाती है वहाँ 10 प्रकार बतला दिए जाते हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि क्या कोई धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मान सकता है? जहाँ दृष्टि भ्रम हो वहाँ कुछ भी माना जा सकता है और कुछ भी समझा जा सकता है। तो अब जानते हैं मिथ्यात्व के 10 प्रकारों के बारे में। पहला है अधर्म में धर्म संज्ञा। जिन प्रवचन के अनुसार हिंसा अधर्म है और अहिंसा धर्म है। कुछ लोग 6 जीव निकाय की हिंसा करते हैं और उसे धर्म भी मानते हैं। उन लोगों का तर्क ये होता है कि जो लोग धर्म की दृष्टि से हिंसा करते हैं, क्या वे सब मूर्ख हैं? हिंसा के बिना संसार में किसका काम चलता है? जो जीवन के लिए जरूरी है वो धर्म ही तो है। दूसरा मिथ्यात्व, धर्म में अधर्म संज्ञा। उपवास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, खाद्य संयम करना आदि जितनी भी संयम और तप मूलक प्रवृत्तियां हैं उन्हें रूढ़ि मानकर अधर्म में परिगणित कर देना। तीसरा प्रकार है अमार्ग में मार्ग संज्ञा। जो रास्ता मोक्ष की ओर ले जाने वाला नहीं है उसे मोक्ष मार्ग मान लेना। जैसे नर बलि, पशु बलि आदि से स्वर्ग और मोक्ष की कल्पना करना। चौथा है मार्ग में अमार्ग संज्ञा। ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनों मोक्ष के मार्ग है। इन तीनों की समन्वित आराधना से ही मोक्ष हो सकता है। इनको उन मार्ग मानकर इनसे दूर रहने का प्रयत्न करना। पांचवा है अजीव में जीव संज्ञा। जीव जैसी क्रिया, हलन चलन, प्रकंपन आदि देखकर परमाणु पिंड को जीव मान लेना। जैन दर्शन के अनुसार जीव की भांति अजीव में भी प्रकंपन हो सकता है, इसलिए वो उसकी पहचान का आधार नहीं बन सकता। छठा है जीव में अजीव संज्ञा। पृथ्वी, पानी, अग्नि आदि जीवों का जीवत्व समझ में न आने पर उन्हें अजीव स्वीकार कर लेना एक प्रकार का मिथ्यात्व है। सातवां प्रकार है असाधु में साधु संज्ञा। अनुशासन और मर्यादा का खुला भंग करने पर भी केवल बाह्य आचार के आधार पर अथवा क्रियाकांडों और अज्ञान कष्टों के आधार पर उस व्यक्ति को साधु समझ लेना जिसमें साधुत्व का कोई भी गुण न हो। आठवां प्रकार है साधु में असाधु संज्ञा। साधनाशील साधु को भी अपने अज्ञान या पूर्वाग्रह के कारण असाधु समझ बैठना। नौवां प्रकार है अमुक्त में मुक्त संज्ञा। संसार में जितने भी अवतार होते हैं वे किसी जन्म में मुक्त हो जाते हैं। धर्म का हास देखकर वे पुनः शरीर धारण करते हैं। इस मान्यता के आधार पर उन महापुरुषों को मुक्त मान लेना जो अभी संसार में भ्रमण कर रहे हैं।
10वां प्रकार है मुक्त में अमुक्त संज्ञा। ईश्वर कर्तृत्व के सिद्धांत में जिनका विश्वास है वे संसार की प्रवृत्तियों से निरपेक्ष आत्मस्वरूप में अवस्थित मुक्त आत्माओं को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते। इस धारणा के अनुसार ईश्वर के अतिरिक्त सभी जीव संसार में रहते हैं, इसलिए वे मुक्त नहीं हो सकते। तो ये 10 प्रकार ऐसे हैं जो वस्तु या तत्व के सम्यक अवबोध में बाधक है, इसलिए इन्हें मिथ्यात्व के प्रकारों में अंतर्गर्भित किया गया है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी मिथ्यात्व से संबंधित। आज का प्रश्न है कि संसार भ्रमण का मूल कारण क्या है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।